दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये पार्ट 2 बना रहा हूँ। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले एक मेरी वीडियो देखी थी, ईद वाले दिन की जो वीडियो थी, तो मैंने पार्ट 1 बनाया था कि अगर अचानक मौसम गर्म आ रहा है और बर्ड्स हमारे खाना खाना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको सोकड़ा शुरू हो जाता है, उससे बचने का मैंने तरीका बताया था और उसका इलाज बताया था। ठीक हो गया। अब ये पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जब वो बचाने का तरीका है, अगर आपका परिंदा कोई सोकड़े में आ गया है तो उसका क्या हल है और उसकी क्या एहतियात है या क्या इलाज है या क्या तरीक़ाकार है उसको बचाने का। अब वीडियो उसके बारे में है, तो वीडियो बहुत अच्छी है, स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखिएगा। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेल आइकन को ऑल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। पर कुछ लोग मेरी बात मानते हैं और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर एक बंदा आपको बता रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप उसको भी इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपसे और कुछ नहीं मांगता, इसे सब्सक्राइब करने का कहता है और वीडियो मुकम्मल देखने का कहता है, जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है यूट्यूब की तरफ से। तो खैर, वो अब आप लोगों की मर्ज़ी, हमारा काम है बताना और कहना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी, आपको फ़ायदा भी होगा। तो अपना ख्याल इनके अपने मुकम्मल देखिएगा। तो इंशाल्लाह वीडियो के दौरान मैं अपने परिंदे की वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि उनकी एक्टिविटी भी आप देख लें। माशाल्लाह, जब माहौल अच्छा हो, परिंदे खुश हों, तो जो उनकी एक्टिविटी वो भी नज़र आती है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो, जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया है, कि हमारे जो परिंदे हैं, अगर कोई सोकड़े का शिकार हो चुके हैं तो उनको बचाने का क्या तरीक़ाकार है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि पूरे सीज़न गर्मियों के यही लोगों को मसले मसाइल आने हैं और उसी से हमने एक दूसरे की मदद करनी है और बचाना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोकड़ा हो जाए तो क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपने सोकड़े हुए परिंदे को सबसे पहले उसको अलग कर लेना है, चाहे वो पेयरिंग में है, कॉलोनी में है, या जैसे भी है। यानी कि वो सिंगल पीस को आपने अलग कर लेना है। अगर 2 पीस हैं तो उन दोनों को अलग कर लेना है और इकट्ठा रख देना है, या 3 पीस हैं तो उनको इकट्ठा कर देना है। पर बाकी जो एक्टिव और हेल्थी बर्ड्स हैं उनसे आपने उनको अलग कर देना है, ये आपने लाजमी करना है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जब आप अपने बर्ड को अलग कर लेंगे, और ज़ाहिर है जब अलग करेंगे तो उसकी पोजीशन भी आप देख लेंगे कि बारीक हड्डी जो होती है सिर्फ ज़्यादा निकली हुई है या कम निकली हुई है, उसको आपने देखना है। अगर तो ज़्यादा निकली हुई है और परिंदा बिल्कुल कमज़ोर है, यानी कि आप उसको पकड़ने लगते हैं तो वो उड़ान नहीं भरता, फ्लाइंग नहीं करता, इधर से उधर हरकत नहीं करता, तो उस दौरान आपने करना क्या है कि मेडिसिन के साथ साथ हैंड फीड भी करना है उसको। हैंड फीड से मुराद, अगर आपके पास फीड मौजूद है तो आप लोगों ने फ़ीड डाल देनी है। अगर आपके पास फ़ीड नहीं मौजूद तो सबसे आसान और सस्ता इलाज मौके पर यह है कि आप लोगों ने उसको सिरिलैक खिलाना है। और सिरिलैक खिलाने का तरीका और फीड खिलाने का तरीका मेरे काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप देख लेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अच्छा, अब ऐसा है कि जब आपने हैंड फीड पे करना है तो 3 से 4 टाइम जो उसकी रिक्वायरमेंट है बर्ड की, उसको आपने 3-4 दिन लाजमी पिलाना है। 5 दिन फीड हैंड फीड करानी है और उसी दौरान दवाई भी पिलानी है। तो जब आपने दवाई पिलानी है तो वो आप बेशक डायरेक्ट उसको पिला दें, तब भी उसकी आपकी मर्ज़ी है। अगर फीड में मिलाकर उसको पिला दें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अब करना आपने क्या है दोस्तों, कि जो एक सिरप है जैटिपार, वो बहुत मौसर और मुनासिब सिरप है, जो कि आप अपने बर्ड को शिप के दौरान देंगे। और ये दोस्तों मैंने भी बहुत अपने बर्ड्स को देता हूँ, और माशाल्लाह जो तरीका मैं इख्तियार करता हूँ वही मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आज़मूदा तरीका होता है, आप लोगों ने वही काम करना है। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और 5 से 7 दिन में शिप ख़त्म हो जाएगी, बशर्त ये कि आपने उस परिंदे को हैंड फीड भी कराना है। पर अगर आपका परिंदा अटैकिंग पोजीशन में है, यानी कि अभी स्टार्ट हो रहा है सोकड़ा, तब आपने क्या करना है, उस परिंदे को या उस पूरी कॉलोनी को आपने जैटिपार सिरप पिलाना है। और जैटिपार सिरप पिलाने का तरीका भी मैंने वीडियो पहले की बनाई हुई, पर मज़ीद मैं बता देता हूँ। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन उस जैटिपार सिरप का हल करके अपने बर्ड्स को देना है, और जितना पानी आपको लगता है उतने ढक्कन आपने पानी में डालने हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को तरीका मालूम हो गया। अब आपने करना क्या होता है, जब आपके बर्ड हफ्ते में एक दफ़ा आपने जैटिपार पिलाना है, वो भी अटैकिंग बर्ड को, ठीक है।
अटैकिंग बर्ड जो या जिसको ठोकर की शिकायत हो रही हो, उसको आपने एक बार बर्ड को पिलाना है और उसके बाद आपने करना क्या है जनाब, हफ्ते के बाद दोबारा उसको पिलाना है। ये आपने 3 दफ़ा हफ्ते में, इनके तीन हफ्ते में 3 दफ़ा इनको पिलाकर छोड़ देना है। इंशाल्लाह आपके बर्ड एक्टिव और चुस्त हो जाएंगे। तब आपने कुछ नहीं करना, फिर हर 15-20 दिन, महीने के बाद आपने उस कॉलोनी को हल्का सा जेटिपार का कोर्स एक दफ़ा दे देना है। उससे ये होता है कि उस जेटिपार से हाजमा भी होगा, जो उनके अंदर सिम्टम्स पैदा हो रहे थे सोकड़े के वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका बर्ड एक्टिव और चुस्त रहेगा और खुश रहेगा और खुराक भी अच्छी खाएगा, हाजम भी करेगा और भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि भूखा रहने से ही सिप आती है और सिप ज़्यादातर पता कब आती है, जब गर्मी शदीद होती है, बर्ड को प्यास पे प्यास लग रही होती है तो वो दाना नहीं खाते और सिर्फ पानी पे गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से वो सिप आ जाती है। और जब सिप आती है तो वो सोकड़ा ही होता है, तो वो परिंदा हमारा एक्सपायर होने के करीब आ जाता है। पर अगर हम उसका इलाज ना करें तो वो फिर एक्सपायर भी हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स का मौसम के मुताबिक लाजमी केयर करें, क्योंकि हमने जब अपने बर्ड्स को रखा है तो उसका ख्याल रखना भी हमारा ज़िम्मा है। तो उसमें आप लोगों को जिनको नहीं मालूम, नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके लिए वीडियोस बेशुमार मौजूद हैं, मेरी अपनी वीडियोस मौजूद हैं। तो आप लाजमी देखा करें उसको, ताकि समझा करें। अगर आपको कोई फिर भी दिक्कत, कोई परेशानी पेश आती है, आप डायरेक्ट मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरा अक्सर वीडियो में नंबर भी दिया हुआ है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई के लिए मैं हमेशा आपको अच्छा मशवरा दूंगा। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब एक चीज़ बताना भूल गया था, ज़ाहिर मैं प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला तो हूँ नहीं, तो जो व्लॉगिंग करते हैं लोग वो ज़ाहिर सीख चुके हैं, मुझे अभी स्टार्ट है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता चलूँ, जब हमने हैंड फीड में कराना है तो आपने सिर्फ एक परिंदे को 3 से 4 ड्रॉप जो होते हैं, 5 ड्रॉप यानी कि तकरीबन आप दे सकते हैं उनको। 5 ड्रॉप आपने उनको यानी कि फीड में मिला के दे दें या डायरेक्ट उनके मुंह में सिरिंज के ज़रिए दे दें, नो इशू। पर आपने 5 ड्रॉप देने हैं और दिन में 2 दफ़ा देने हैं, ठीक है, सुबह और शाम। उसके बाद आपने अपने बर्ड को 3 से 4 टाइम हैंड फीड देनी। 3 से 4 टाइम इसलिए कह रहा हूँ, हर बर्ड की एक कैटेगरी होती है, आपको फीड करने का तरीका क्या है मुझे आइडिया नहीं। हर परिंदे के एक, जो जैसे कि छोटा बर्ड होता है उसको 5 सीसी चाहिए होती है, बड़ा बर्ड होता है उसको 10 सीसी चाहिए होती है। अगर आप उस तरीके से इनको फीड नहीं कराते, तो थोड़ी कराते तो ज़ाहिर है फिर वो कुछ घंटों के बाद पोटा खाली हो जाएगा, उनको दोबारा देना पड़ेगा। खैर कोई मसला नहीं है, आपने 3 से 4 मरतबा जब फीड कराएंगे, 2 टाइम ये सिरप पिलाएंगे, तो उस वक़्त फिर आपका बर्ड इंशाल्लाह इस बीमारी से निकल आएगा और एक्टिव हो जाएगा और इंशाल्लाह खुश हो आप भी हो जाएंगे। और दूसरी बात एक और बताता चलो कि जब आपने बर्ड को यानी कि सोकड़े की पोजीशन में आपने ये करना है, और ये गर्मियों में मैंने जैसे बताया कि एक हफ्ते में 10-15 दिन में एक दफ़ा आपने इसको जेटिपार पिला दिया करना है। तो साथ आपने कोशिश करनी है कि हर 10 दिन बाद एक दफ़ा जेटिपार पिला दिया, तो उसके कुछ दिन के बाद, ये 2 से 3 दिन का वक्फा डालने के बाद ड्राई वाटर भी इस्तेमाल कराएं। ड्राई वाटर बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग ये छोटे छोटे नुस्खे, सस्ती चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम प्रोडक्ट जो ब्रांड के होते हैं, विटाफार्म या बर्ड प्लानट वालों के, हम उसकी तरफ भाग जाते हैं। तो वो हम बहुत गलत करते हैं, क्योंकि उनके भी चीज़ों का यही फ़ायदा है जो हम लोग आपको ये बताते हैं, और इसका भी वही फ़ायदा है, बशर्त ये कि ये ज़रा होमन मेडिसिन है और सस्ती और अच्छी हैं। वो ज़रा थोड़ी सी महंगी है, उनकी बोटल्स महंगी है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना यानी कि देखना है हमेशा। तो कोशिश करें कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड का ख्याल करें, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है इसमें बहुत से परिंदों के यानी लोगों के परिंदे एक्सपायर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसी कभी ना हो शिकायत। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नए व्लॉग, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।